उपमिति भवप्रपंच कथा। कल हमने उसका एक पूर्व भूमिका, एक बेस बांधने का प्रयत्न किया कि एक्चुअल में इस ग्रंथ के अंदर क्या है, किसने रचना की और इसका इंपॉर्टेंस कितना। सिद्धर्षि गणि, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना विक्रम की 11वीं शताब्दी के अंदर करी हुई। आज से लगभग 900-1000 साल पहले की ये घटना। भीनमाल का वो शहर राजस्थान की भूमि के अंदर, भीनमाल शहर से थोड़ा दूर बाहरी किसी निर्जन विस्तार के अंदर सिद्धर्षि गणि हाथ में ताड़पत्र या जो कुछ भी लिखने का साधन था उस पर एक एक करके संस्कृत के श्लोक अंकुरित कर रहे हैं, जिसका सार सर्व आगम ग्रंथों से लिया गया। एक श्रावक को नहीं, एक भी जीव को जिसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष तक पहुंचना है, तो उसके लिए जो क्रमबद्ध पर्याय उसके जीवन में होना चाहिए। और यहाँ पर कोई प्रिंसिपल्स की बात नहीं हो रही, लेकिन जीवन में क्या क्या चेंजेस करने के द्वारा वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएगा, उसकी बात सिद्धर्षि गणि इस ग्रंथ के द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। उपमिति भव प्रपंच कथा, उपमाओं के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा भव का विस्तार कितना है उसकी जो हमको बात करे, वो उपमिति भव प्रपंच कथा। कल हमने जाना कि सिद्धर्षि गणि गुरु भगवान वो स्टार्टिंग में 4 प्रश्न खुद पूछते हैं और फिर उसका उत्तर भी हम आज जानने का प्रयत्न करेंगे। जीवन में करने जैसा क्या है, जीवन में छोड़ने जैसा क्या है, जीवन में प्रशंसा करने जैसी क्या है, और जीवन में सुनने जैसा क्या है। ये 4 चीज, ये 4 प्रश्न सबसे प्राथमिकता वाले। अगर हमको धर्म के अंदर या मोक्ष मार्ग के अंदर भी अगर स्थिर होना हो, आगे बढ़ना हो, तो सबसे प्राथमिकता के अंदर ये 4 चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हमारे जीवन शैली के अंदर हमको करने पड़ेंगे। पुरुषार्थ करने से ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। बैठे बैठे तो कहीं आगे बढ़ने का अवकाश रहता नहीं है। तो इच्छा एक ऐसी है कि ये स्वाध्याय के द्वारा छोटा मोटा माइन्यूट जितना भी हमारा सत्व हो, कैपेसिटी हो, उतना चेंजेस हमारे जीवन शैली के अंदर आए। सबसे पहला मूलभूत प्रश्न यहाँ पर सिद्धर्षि गणि पूछते हैं कि भाई जीवन में करना क्या चाहिए, अगर मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो व्हाट शुड आई डू। सबसे पहला प्रश्न। तो एक गाथा, ये उपमिति भवप्रपंच कथा की पहली गाथा, उसके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सिद्धर्षि गणि गुरु भगवान हमको देते हैं। इहादि दुर्लभ्यम प्राप्यम मानुष्यम भवजंतुना ततः कलादि सामग्री मासाध्य शुभ कर्मणा। यानी कि अमूल्य जीवन हमको मिला हुआ है, महामूल्यवान जीवन हमको मिला हुआ है। अनंत जीवों में से हमारा चांस आया और हमको ये जन्म मिला, ये भाव मिला। अनंत पुण्य खर्च करके हमको ये भाव मिला, अनंत काल के बाद हमको ये भाव मिला। अनंत जीवों में हमारा स्थान आया, अनंत पुण्य जब हमने ट्रेडिंग किया तब हमको ये भाव मिला, और अनंत काल के बाद हमको ये भाव मिला। अभी इतना महामूल्यवान भाव को प्राप्त करने के बाद करना क्या। सबसे पहला प्रश्न, सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया, जो कुछ भी हम कर सत्ता से चाहना रख सकते थे हमको वो सब कुछ मिल गया। 5 इंद्रिय, अच्छा कुल, अच्छा शरीर, परमात्मा का शासन, उनका वचनों का श्रवण, जो जो कर्म के आधार पर हमको मिलना था वो सब हमको मिल गया। अभी हमको करना क्या, क्लूलेस। कोई जौहरी होता है, अगर उसको वो हमेशा हीरे के पीछे भागता है कि भाई हीरा अच्छा मिले, अच्छा मिले, और जोगानो जो उसके हाथ में कोहिनूर भी आ जाता है, लेकिन अगर वो जौहरी को मालूम ही नहीं कि भाई हीरा तो मिल गया, भी करना क्या, बस हीरे को पेपर वेट की तरह वो जीवन पर्यंत यूज करता रहे, तो उससे ज्यादा मूर्ख आदमी और कोई हो नहीं सकता। इतना मूल्यवान, अनंत जीवों में हमारा नंबर लगा, अनंत पुण्य का वो दाव पर लगा करके ये भाव हमको मिला, और अनंत काल के बाद हमको ये भाव मिला। अभी इसमें करना क्या, सबसे पहला प्रश्न, हेयम हानोचितम सर्वम, यानी कि जो छोड़ने जैसा है वो सब कुछ छोड़ देना। सबसे पहला हमारा प्रश्न था जीवन में करना क्या, उसका उत्तर यहाँ पर सिद्धर्षि गणि गुरु भगवंत देते हैं। हेयम हानोचितम सर्वम, जो जो छोड़ने जैसा है वो सब कुछ छोड़ देना, ये सबसे पहला उद्देश्य सिद्धर्षि गणि महाराजा। लेकिन इससे हमको प्रश्न ये उत्पन्न होगा कि भाई छोड़ने जैसा क्या है।
हमको मालूम हो कि हमको ये मोबाइल फोन का त्याग करना है, तो मैं वो त्याग करूंगा, क्या उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूंगा। लेकिन मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए, नॉलेज तो होना चाहिए कि वे छोड़ने जैसा क्या है। इस प्रश्न का उत्तर भी दर्शक गुरु भगवान देते हैं कि जिस जिस चीजों के द्वारा हमारा मन मैला हो, वो चीज का त्याग हमको करना। फिर से, जिस जिस चीजों के द्वारा, जिस जिस घटनाओं या तत्व के द्वारा या द्रव्य के द्वारा हमारा मन मैला होता हो, उसके अंदर दुर्भावना प्रकट होती हो, दुर्लक्ष्य प्रकट होता हो, कुविचार प्रकट होते हो, जिन जिन चीजों के द्वारा हमारा मन मैला होता हो, उसको छोड़ना। अगर छोड़ ना पाए प्राथमिक भूमिका के अंदर, फिर भी उससे डिस्टेंस बनाने का भाव उत्पन्न करना। अभी ये डायलॉग, ये सबसे पहला उद्देश्य सुनने के बाद अपने आप को आत्म साक्षी से ये प्रश्न पूछने जैसा है कि जो जो छोड़ने जैसा है, उसके पीछे मैं दौड़ रहा हूं या नहीं। किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरा मन बिगड़ा। किसी ने पैसे मेरा लेकर के भाग गया, मेरा मन बिगड़ा। शरीर में रोग आया, मेरा मन बिगड़ा। पुत्र जब हमारी बात नहीं सुनता है, हमारा मन बिगड़ा। पुत्री ससुराल से वापस आ जाती है, हमारा मन बिगड़ा। पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं है, हमारा मन बिगड़ा। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान हमको पूछते हैं कि मन बिगाड़ा क्यों? घर के लिए, आरोग्य के लिए, पैसे के लिए, रूप के लिए, बंगले के लिए, परिवार के लिए, किसके लिए? तो उत्तर आता है हाँ, इसी में से कुछ ना कुछ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के माध्यम से इसी 7, 8, 10 चीजों के लिए हमने हमारा मन बिगाड़ा हुआ होगा। इसके बाहर का तो कुछ होगा नहीं। या तो घर के लिए, आरोग्य के लिए, पैसे के लिए, रूप के लिए, नाम के लिए, परिवार के लिए, यही सब चीजों के लिए हमने हमारा मन मैला किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ करके सिद्धेश्वरी गणी गुरु भगवान कहते हैं कि इनमें से एक भी चीज तेरी है ही नहीं। न घर तेरा, न आरोग्य तेरा, न पैसा तेरा, न रूप तेरा, न बंगला तेरा, न परिवार तेरा, न नाम तेरा, न शरीर तेरा। तो फिर इसके लिए अपना आत्मा के भाव, अपना मन बिगाड़ना क्यों? ये थोड़ा ना शायद हमको हजम होने में डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज हमने अब तक मैं आत्मा हूं, जो हमने कल बात की हुई थी, कि वो भले उत्तर हमको मालूम हो, लेकिन कभी भी अनुभूति के अंदर हम इसको स्वीकार नहीं कर पाए। मैं कौन? मैं फलान चंद जी। मैं कहाँ से आया? तो मैं फलानी जगह से आया। मेरा धंधा क्या? तो फलाना मेरा धंधा। हमेशा हमने अपने आप को कोई शरीर से, कोई नाम से, कोई धंधे से, अपनी एक इमेज से बांध करके इतना टाइटली रखा हुआ है कि मैं एक आत्मा हूं। ये अनुभूति हमको हो ही नहीं पाती। ये अनुभूति करने के लिए सबसे पहला ये उद्देश्य छोड़ने जैसा जो कुछ भी है उसको छोड़ देना। यानी कि जिस जिस चीजों के द्वारा हमारा मन मैला होता हो, मन के अंदर दुर्भाव प्रकट होते हो, हमको शायद मालूम ना हो, लेकिन अभी एक बार ट्राई किया, ओहो अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, मन के अंदर बहुत अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, बस फुल स्टॉप। अभी कल से मैं वो क्रिया नहीं करूंगा। वैदिक परंपरा के अंदर, पौराणिक कथाओं के अंदर ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द प्रिजर्वर और शिव इज द डिस्ट्रॉयर। ये एक बहुत ही प्राथमिकता वाली अंडरस्टैंडिंग वैदिक परंपरा के अंदर है। सिमिलरली जैन धर्म के अंदर भी सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम भी मानते हैं, मानिए रखते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, इसको हम भी मानते हैं। कैसे? हमारे यहाँ पर ना एक बहुत ही सुपर शब्द आता है ब्रह्मचर्य, तो हम चौथा व्रत बोलते हैं। ब्रह्मचर्य को जनरली अगर हम जब ये शब्द सुनते हैं, तब मन में एक ही विचार आता है कि विजातीय का स्पर्श या उनसे मिलन चिलन या बातचीत या उनके प्रति कोई कोई खराब विचार, इस पर नियंत्रण करना, इसको स्टॉप करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य, फुल स्टॉप। लेकिन एज सच ब्रह्मचर्य जो शब्द है, अगर उसको हम अलग अलग करें, तो ब्रह्म यानी कि आत्मा, और चर्य यानी कि चरना, यानी कि आत्मा के अंदर घूमना, आत्मा के अंदर रमणता करना, आत्मा के अंदर ही रहना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। अभी वो स्थिति तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारा जो मन बाहर है, उसको अंदर की तरफ लेकर के आना होगा। मोस्ट प्रोबेबली हमारा मन बाहर विजातीय तत्वों के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण होकर के निकल जाता है। तो वहां पर बाहर विजातीय के स्पर्श से, उनके वचन से, उनके साथ बातचीत करने के द्वारा हमारा मन जो भीतर में रहना चाहिए था, जो फोकस भीतर की ओर होना चाहिए था,
वो टपक करके बाहर निकल जाता है, उसको नियंत्रण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। लेकिन ये सिर्फ व्यवहार नए की व्याख्या हो गई। निश्चय नए के अंदर हमारे अंतर मन में रमणता करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो इस शब्द के द्वारा ब्रह्म का मीनिंग होता है आत्मा। वापिस हमारा वो जो वैदिक परंपरा के अंदर जो मान्यता करते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। अभी एग्जैक्टली ये डायलॉग, ये जो स्लोगन है, इसको जैन शासन भी मान्य करता है, लेकिन एक छोटा मॉडिफिकेशन। ब्रह्म जिसकी बात हुई वो कोई भगवान या ऐसा कोई अवतार या देवता, वो ब्रह्मा नहीं, लेकिन स्वयं खुद का आत्मा। अभी ये ब्रह्म का मतलब यानी आत्मा, उसको लेकर के अगर हम ये डायलॉग पढ़े कि ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया, तो वो जैन दर्शन के हिसाब से उसको मान्यता दी गई है। सृष्टि का सर्जन यानी कि हमारा जो ये वर्ल्ड है, हमको जो दिखता है, हम जिसको परसेप्ट कर पाते हैं, उसकी रचना हमारे आत्मा ने की। कैसे? कोई वस्तु आई, हमको वो अच्छी लगी, वो हमारी दुनिया बन गई। मोबाइल फोन आया, एक घर आया, एक स्त्री आई, एक धंधा आया, एक पैसा आया, एक गाड़ी आई, एक पुत्र आया, एक पुत्री आया। नए नए चीज, नए नए जीव, नए नए पुद्गल हमारे जीवन के अंदर एंट्री लेते रहते हैं, और उनसे हमारा एक मोह, राग या द्वेष का संबंध हमारा आत्मा अपने दोष के द्वारा बंद करता है, और वो हमारी दुनिया बन जाती है। जिस आत्मा को अपने अंदर स्व भाव के अंदर रहना था, वो वहां से उठ करके बाहर पर भाव के अंदर चला जाता है। तो सृष्टि का सर्जन यानी कि हमारा जो ये जो दृष्टि में गोचर जो जो सृष्टि हो रही है, उसकी रचना हमारा आत्मा करता है। अगर सामने कोई भी तत्व आ जाए, अगर मेरा आत्मा उसके प्रति राग या द्वेष का संबंध नहीं बांधता, तो वो मेरी दुनिया नहीं बन सकता। कोई भी रैंडम स्ट्रेंजर आ जाता है 2 मिनट के लिए, फिर आकर के निकल जाता है, वो हमारी दुनिया नहीं बन सकता, बिकॉज हमारे मन ने, हमारे आत्मा ने उसके साथ न तो राग का न ही द्वेष का बंध किया हुआ है, उसका कोई संबंध नहीं बांधा। आत्मा ब्रह्मा सृष्टि का सर्जनहार है। हमारा खुद का आत्मा हमारी खुद की सृष्टि का सर्जनहार है। हरिभद्र स्वामी जी महाराजा अष्टक प्रकरण के अंदर कहते हैं कि हमारे पैसे गए, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पैसे किसी ने डुबा दिए, बिल्कुल भी मन बगाड़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज जो पैसा वो खुद ही नुकसान कारक था। हमारे पास कोई नुकसान वाली चीज थी, अगर वो चली जाती है हम खुश हो जाते हैं। कभी कभार वो हमारे पुराने जूते या चप्पल गुम हो जाते हैं, तो एक हाँ चलो भी पनौती गई, अच्छा हुआ गई, एक भाव आता है, बिकॉज हम उसको पनौती समझते हैं। काफी पुरानी चप्पल हो गई थी, वैसे ही पनौती की तरह साथ में चल रही थी, चली गई तो अच्छा हुआ। सिमिलरली अगर हमको हमारे पैसे भी हमसे दूर हो जाते तो मन बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पैसे खुद ही एक पनौती थे। खरी मूड़ी, खरी संपत्ति, खरा धन तो हमारा मन था। जब तक हमारा मन असंक्लिष्ट अवस्था के अंदर है, वो हमारा सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति है। आत्मा का गुण, चित्त की प्रसन्नता, ये दो चीजें मुझसे कोई छीनने की ताकत किसी के बाप की भी नहीं। असंक्लिष्ट मन और मेरे आत्मा का गुण, इसको दूर करने की ताकत किसी के बाप की भी नहीं, और ये दो चीजों के अलावा बचाने की ताकत मेरे बाप की भी नहीं। असंक्लिष्ट मन और आत्मा के गुण, किसी की ताकत नहीं कि वो ये हमसे छीन पाए। चाहे देवराज इंद्र भी आ जाए, कोई नारकी का जीव भी यहाँ पर प्रकट हो जाए, या कोई वाण यंत्र हमारा वैरी दुश्मनी कोई भी यहाँ पर प्रकट हो जाए, कि कर्म सत्ता भी यहाँ पर जागृत हो जाए, उसके पास ताकत नहीं कि ये दो चीजें हमसे छीन सके, आत्मा के गुण और असंक्लिष्ट मन की अवस्था। और ये दो चीजों के अलावा किसी भी चीज को बचाने की ताकत मेरे बाप की भी नहीं। पैसा है, गाड़ी है, संपत्ति है, नाम है, फेम है, इसको बचाने की ताकत मेरे खुद के बाप की भी नहीं, बिकॉज मेरी जो रियल संपत्ति है वो असंक्लिष्ट मन और आत्मा के गुण। अगर यहाँ पर आगे सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि एक बार मन बिगड़ गया, सब कुछ गया। मन नहीं बिगड़ा तो कुछ नहीं गया। मन नहीं बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ा,
और मन बिगड़ गया तो कुछ बचा नहीं। हमको हर एक क्षण के अंदर, हर एक घटना के अंदर जहां जहां पर हमारा मन संक्लिष्ट अनुभव करता हो, वहां वहां से हमको वॉलंटरीली दूर करना पड़ेगा। प्रामाणिकता से जब हम टीवी देखते हैं, फेसबुक ब्राउज करते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तब क्या हमारा मन मैला रहता है या शुभता के अंदर रहता है? हमको लगा नहीं भाई, एकदम वो रिलैक्सिंग लगता है। पूरा दिन की थकान होती है, रात को आराम से वो एसी डाल करके सोते सोते फेसबुक 1 2 3 घंटा ब्राउजिंग करते हैं, आनंद आता है, मजा आता है। कोई इंसान तंबाकू जब खाता है, तंबाकू खाने की आदत है, तो तंबाकू खाने के 1 2 3 घंटे के लिए उसको बहुत मजा आएगा। अरे बाप रे, बहुत एनर्जी लग रही है, फुल एक्टिव, मेरा मन के सारे द्वार खुल गए, आप मुझे कितना भी काम दो, मुंह में पुड़िया चलती रहेगी, तब तक काम चलता रहेगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो 2 3 घंटे बाद जब वो तंबाकू, वो पुड़िया का नशा जब पूरा हो जाता है, हमारा काम इंस्टेंटली स्टॉप हो जाता है। उस समय हमको वापस सेकेंड पुड़िया खाने के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता। तो हम तंबाकू को खा रहे हैं या तंबाकू हमको खा रहा है, ये प्रश्न। सिमिलरली अगर हमको लगे कि भाई टीवी देखने से, मोबाइल में ब्राउजिंग करने से, घूमने फिरने से, चिट चैट करने से, पंचायत ठोकने से अगर हमको लगता है कि भाई मन को मजा आता है, आनंद आता है, वो असंतुष्टपना नहीं रहता, तो पूछने जैसा है अपने आप को कि क्या ये चीज जब मेरे जीवन के अंदर नहीं रहेगी तो क्या मैं असंतुष्ट अवस्था में रह पाऊंगा? बिकॉज ये सारी चीजों की जो बात है, पंचायत की हो या टीवी की हो या मोबाइल फोन की हो, ये हमेशा तो हमारे साथ नहीं रहने वाली। इस भव तक के अंत तक भी ये साथ में नहीं आने वाले। तो इस पर डिपेंडेंट होना कोई ऑप्शन है ही नहीं। एकमात्र चीज जो हमारे साथ इस भव के अंत तक और भवांतर तक आएगी, वो है हमारा आत्मा और हमारे आत्मा के गुण। जितना जितना हमारा फोकस आत्मा के गुणों की तरफ जाता रहेगा, उतना उतना हमारे अंदर स्थिरता और मन की जो जो एक दुर्भाव वाली अवस्था है, उससे दूर हम रह पाएंगे। एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा चीज, एक ऐसा दृश्य जो हमारे मन को बिगाड़े, उससे दूर। एक ऐसा काम जो हमारे मन से बिगाड़े, मन को बिगाड़े, उससे दूर। एक ऐसा श्रवण जो हमको हमारा मन दुर्भाव के अंदर लेकर के जाए, उससे दूर। एक व्यक्ति जिससे हमारा मन के अंदर बिगाड़ होता हो, नुकसानकारक लगता हो, उससे दूर। आत्मार्थी जो जीव, वो अपनी खुद की अंदर की संपत्ति को बचाने के लिए बाहर की जितनी भी पौद्गलिक संपत्ति है, पौद्गलिक रिश्ते हैं, पौद्गलिक व्यवस्था है, जिससे जिससे उसके मन के अंदर दुर्भाव उत्पन्न हो रहे हो, उसको त्याग करके अंदर की संपत्ति उसको बचाने का प्रयत्न हर एक क्षण करता रहेगा। आज ये शायद थोड़ा भारी हो सकता है। कल ना बहुत हमें लाइट लाइट एक वो भूमिका बांधी थी कि उपमिति ये है, उपमिति वो है, लेकिन आखिरकार उपमिति भी एक ग्रंथ है, कुछ शब्दों के समूह है हमारे लिए, अभी प्राथमिकता की भूमिका के लिए किसी महान गुरु भगवान के द्वारा जरूर लिखे गए हैं, लेकिन आखिरकार ये शब्दों का समूह ही है। इसको सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके द्वारा अगर छोटा मोटा भी परिवर्तन आए, तो शायद हमने कल जो बात करी हुई थी कि सम्यक्त को प्राप्त करने का अमोघ शस्त्र, यानी कि उपमिति भव प्रपंच कथा, तो ऐसा कथा से कोई किसी का भला नहीं होने वाला। कथा को सुनने से किसी का भला नहीं होने वाला। कथा के अंदर का पदार्थ, उसको जब जीवन के अंदर रूपांतर किया जाए तो चेंजेस आना पॉसिबल है। आज हमको ये पहला उद्देश्य उसको जीवन के अंदर लेकर के आना है। भले आंशिक मात्रा में हम एकदम सर्वस्व रूप में कल का कल नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसी चीज जो मन के अंदर दुर्भाव उत्पन्न करता हो, एक ऐसी घटना जिसमें मन मैला हो जाता हो, एक ऐसा श्रवण जिससे हमारे मन के अंदर काम विकार उत्पन्न होते हो, एक ऐसा दृश्य जो हमारे मन को विचलित कर देता हो, एक ऐसा भोजन जो हमारे मन में विकार पैदा करता हो, ये सब चीजों से हमको दूर होना है। हो नहीं पाएंगे, एकदम प्रामाणिकता से नहीं हो पाएंगे, फुल स्टॉप, लेकिन कोई एक चीज से तो हम दूर हो पाए। शायद ये सब कुछ हम ना कर पाए, बट दैट डजंट मीन कि हम कुछ भी ना करें। कोई एक चीज, चलो भाई मुझे अगर टीवी का बहुत ज्यादा शौक है, टीवी देखना मेरे लिए बहुत ज्यादा आनंद का एक अनुभूति मुझे मिलती है, मुझे ऐसा भ्रमणा होती है कि मुझे मन में सुख मिल रहा है टीवी देखने से, चलो दिन में अगर मैं 4 घंटा टीवी देखता हूँ, मैं 3 घंटा देखूंगा, बचा हुआ 1 घंटा मैं स्वाध्याय के लिए, शुद्ध विचारों के लिए मैं अपना समय दूंगा। कोई चीज खाने के द्वारा अगर मेरा मन के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, वो एक चीज को
मैं 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना के लिए मैं त्याग करूंगा। जब जब हम ये चीज जो मन को मैला करती है उससे दूर रहने का प्रैक्टिकली प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक शायद सम्यक्त्व की इच्छा भी रखना बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। जिससे जिससे हमारा मन मैला हो, वो सारे के सारे हमारे दुश्मन। जिससे जिससे हमारा मन शुभ हो, वो तत्व मोक्ष। यहाँ पर एक बहुत अच्छा महोपाध्याय जी, यशोजी जी महाराजा अपने अध्यात्म सार के 18वें अध्याय के अंदर कहते हैं, भाव मोक्षस्तु तद्वेतु रात्मा रत्न त्रयान्वयी, यानी कि हमारा आत्मा ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना के अंदर ऐसा पिरो जाता है कि उसको उसी क्षण भाव मोक्ष मिल जाता है। उसका आत्मा अभी कर्म से लिप्त है, अभी तक अलग नहीं हुआ, उसका अभी तक मोक्ष जो सिद्धशिला का स्थान है वहां पर कोई बुकिंग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जब जब आत्मा ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना में जुड़ जाता है, तब तब वो भाव मोक्ष की पद को स्पर्श करता है। वही महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा ने वासुपूज्य स्वामी परमात्मा के स्तवन के अंदर बहुत ही सुंदर 2 कड़ी दी हुई है। क्लेश वासित मन ए संसार, क्लेश रहित मन ए भवपार। अगर मन के अंदर क्लेश है तो हमारा संसार बढ़ रहा है, और मन क्लेश के रहित है वो हमारा भवपार करा रहा है। सबसे पहला उद्देश्य सिद्धेश्वर गणि महाराजा का यही, जिस जिस चीज से हमको मन मैला होता हो उससे हमको दूर रहना। लेकिन हमारी दशा इतनी दयनीय है कि ये सब सुनने के बाद भी तुरंत ये स्वाध्याय पूरा करने के बाद हमारा फेसबुक या व्हाट्सएप या नेटफ्लिक्स चालू हो जाएगा। कल का कल हमारा बाहर रेकड़ी के ऊपर भेलपूरी खाने का प्रोग्राम बन जाएगा। संडे के दिन हमारा आउटिंग फिक्स होगा। हम यहाँ पर ये तत्वों को जानने के बाद थोड़ा बहुत वैराग्य प्रकट करवाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा मोहन ये इतना प्रबल है कि एक जरा सा भी वैराग्य प्रकट होता है, तुरंत अगला ही वो अपना शस्त्र चला करके हमारे आंशिक वैराग्य को भी रफू चक्कर कर देता है। हमारा मोहन ही है। हमारे अंतर में जो छोटा सा हल्का सा भी एक वैराग्य, एक भव निर्वेद, एक संसार की ग्रंथि का भेद करना, एक सम्यक को प्राप्त करने का, एक मोक्ष तक पहुंचने का जो एक हल्का सा भी विचार, अभी तक कोई आचार नहीं, हल्का सा विचार भी आया हुआ है, उसको एज इट इज रखना, वो हमारा पुरुष है। लेकिन हमारे जो राग और द्वेष नाम के जो 2 सेनापति है मोह राजा के, वो इतने शातिर है कि अगर मालूम पड़ा हल्का सा वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, तुरंत ही सामने हमको जो प्रलोभन लगता है उसमें आकर्षण बढ़ाना शुरू कर देगा। ऐसे तो अगर हम रोज फ्रूट खाते हैं, रोज हमारा हरी सब्जी भोजन वगैरह चलता रहता है, लेकिन कल चतुर्दशी, कल ज्यादातर किसी भी घर के अंदर हरी सब्जी या भक्ष्य या फल फ्रूट नहीं यूज करने में आएंगे, और सबसे ज्यादा कल के दिन ही हमको फल खाने की इच्छा होगी। ऐसे तो 14 दिन हमको फल खाने को मिलते तो इतनी ज्यादा आसक्ति नहीं होती है, लेकिन कल एक दिन नहीं खाना है ना, कल ही सबसे ज्यादा हमको वो आम याद आएगी, अरे अभी तो बस 10 ही दिन बाकी है आद्रा को बैठाने के लिए, अभी कल एक दिन 14 से, अभी आज भी हमारा एक दिन मिस हो गया आपको खाने का। ये हमारा मन जो हमारा मोहनी से लिप्त हुआ है, इतना ज्यादा हमारे साथ धोखा करता है, भ्रमणा करता है कि हमको हल्का सा वैराग्य जब कभी भी उत्पन्न होता है, सबसे पहला वो हमारा जिस चीज के अंदर प्रलोभन ज्यादा है उसको सामने आकर के रख देगा। एक संत है, वो संत अपने भक्त की विनंती सुनने के बाद उनके नगर में आए। उनके नगर में उनका बहुत बड़ा आलीशान राजमहल के माफिक उनका बंगला था। वो भक्त ने विनंती की, कुछ दिन आप यहाँ पर गुजारो, थोड़ा बहुत धर्म चर्चा हमको कराओ, शायद हिंदू परंपरा के संत होंगे। बोला हाँ ठीक है, अपन बैठ करके वो रामायण का वो जो सुंदर कांड ऐसा कुछ है उसका अपन स्वाध्याय करेंगे, मैं आता हूँ। संत आए। महल जैसा बड़ा ये भक्त का घर था, और भक्त को बहुत ज्यादा भक्ति थी ये संत के लिए। तो जैसे ही संत आए, उनको खाने के लिए घी से पूरा का पूरा लदा हुआ सीरा खिलाया। तो ये संत थे, शायद ब्राह्मण होंगे, तो उनको तो मिठाई, ये लड्डू, ये सीरा अति प्रिय होता है। बराबर बैटिंग की वो संत ने, और जैसे ही घी से लथपथ शीरा अंदर गया, एकदम से अंगड़ाई शरीर के अंदर प्रमाद आया। दोपहर को 2.5 घंटा वो संत सो गए। जैसे ही वो संत उठे 2.5 घंटे के बाद, अपना बैग पैक किया, झोला लगाया कंधे पर और चलना शुरू कर दिया। वो भक्त भागा भागा रूम से निकाले, रे कुछ गलती होगी क्या संत महात्मा, आप ऐसे क्यों जा रहे हो, क्या मेरी खातिरदारी में कहीं पर कोई कमी रह गई है?
संत बोला बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक दिन का तेरा ये घी का सीरा मुझे मेरी साधना से भ्रष्ट करवा सकता है, तो अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुका तो मुझ में और तेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। यहाँ पर अनुकूलता इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर साधना कर पाना मेरे लिए प्राय करके इम्पॉसिबल है। तो रोज मेरी भक्ति करेगा, तो रोज शीरा देगा, लड्डू देगा, अलग अलग फल आहार मुझे करवाएगा, और मेरी शक्ति नहीं है कि मैं उससे अपने आप को स्टॉप कर सकूं। और जैसे ही मैं उसको अपने अंदर लूंगा, मुझे प्रमाद आएगा और मैं सो जाऊंगा, मेरी साधना वैसी की वैसी रह जाएगी। अनुकूलता, अनुकूलता हमको प्रतिकूलता लगनी चाहिए। जैसे हमने कल बात की हुई थी एसी की है, जैसे छोटी मोटी, लेकिन अगर वो तो एक छोटा सा पर्याय था, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हम चिंतन करें, जो जो हमको अनुकूलता लगती है, थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में देखें, तो वो अनुकूलता आगे जाकर के प्रतिकूलता के अंदर परिवर्तन होने ही वाली है। हमको अभी लगे कि भाई हमारे लिए ये अनुकूलता है, अच्छा हाई पेइंग जॉब मिल गया, अनुकूलता है, महीने के वो 2 लाख रुपए हमको पैसे देते हैं। लेकिन जैसे 1 साल 2 साल होता है, मालूम पड़ता है कि भले 2 लाख दे तो रहे हैं, लेकिन कुत्ते से भी ज्यादा काम हमको थोप देते हैं, और वो काम के स्ट्रेस में, प्रेशर में हम गोलियां खाते रहते हैं, हमारा डाइट पूरा का पूरा धज्जियां उड़ जाती है, छोटी उम्र में बाल निकल जाते हैं, हमको बीपी शुगर सब कुछ आ जाता है। फिर वो महीने के 2 लाख मिले या साल के 20 लाख मिले, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इसको हम अनुकूलता मानते हैं। बहुत बड़ा सीबीएसई स्कूल के अंदर हमारा बच्चे का एडमिशन हो गया, लेकिन जोगानुजोग वो निकली एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, वहां पर जाकर के हमारा बच्चा भी 5 साल बाद वो जीसस करना शुरू कर दिया। हमको लगा कि भाई ये तो अनुकूलता थी, इतना बड़ा स्कूल, सीबीएसई का बोर्ड, सुपर उसका रिजल्ट आता है, वहां पर मेरे बच्चे को एडमिशन मिल गया, लेकिन उसके बाद उसका कंप्लीट धर्मांतरण हो जाता है। ये अनुकूलता थी या प्रतिकूलता? एक एक अनुकूलता हमको प्रतिकूलता लगनी चाहिए, जिसके द्वारा हमको मालूम पड़े कि ये मेरे मन के अंदर दुर्भाव उत्पन्न करवाने वाला ही है, भले अभी नहीं, लेकिन आगे जाकर के तो ये सिर्फ और सिर्फ दुर्भाव ही उत्पन्न करवा सकता है। गुरु भगवान बहुत अच्छा एक अच्छा अपना दृष्टांत देते हैं कि जब तक हमको दिशा मालूम नहीं, तब तक तेजी में भागना वो हानिकारक है। गुरु भगवान अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कभी कभार वो बिहार में जाने का अवसर मिलता है, कुछ समय, कुछ टाइम, कुछ दिन वो बिहार सेवा ग्रुप के जो युवान होते हैं वो साथ में नहीं भी होते हैं। नया नया क्षेत्र है, हमको मालूम एग्जैक्टली होता नहीं है, हाथ में गूगल मैप्स नहीं था, यहाँ से लेफ्ट लेना या फिर राइट लेना, और हमको एक असमंजस के अंदर, एक शंका के अंदर हम लोग चल रहे हैं। तो बहुत सहजता से जब हम शंका में चल रहे होते हैं, हमारी गति धीमी हो जाती है, बिकॉज मालूम है कि पीछे 4 रास्ता आया था, वहां से लेफ्ट था या राइट था हमको मालूम नहीं, हम तो सीधे सीधे निकल गए। अभी अगर हमको वहां से लेफ्ट लेना था, तो जितना हम चल रहे हैं ना, उसका दुगना हमको चलना पड़ेगा। हमको यहाँ से लेफ्ट लेना था, हम 2 किलोमीटर आगे गए, फिर वापस 2 किलोमीटर आना होगा, कुल 4 किलोमीटर हमारा वेस्ट गया। जब तक हमको दिशा मालूम न हो, तब तक गतिमान होना वो बहुत हानिकारक है। जब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान न प्रगटा हुआ हो, हमारे अंदर ध्रुव का तारा जो हमको गाइड कर सके, जब तक हमको वो न मिला हुआ हो, तब तक हम हमारी गति को स्लो कर दे। जहां जहां पर हमको दुर्भाव पैदा हो रहे हो, संसार की हर एक घटना के अंदर ये चीज होती है, तो वहां वहां हमारी गति को हम स्लो कर दे। अभी का भी जहां पर हम खड़े हैं, वहां पर खड़े होकर के अपना रास्ता आगे पीछे देख ले, और फिर लगे कि भाई ये सच्चा रास्ता है, तो फुल स्पीड में आगे बढ़े। ये उपमिति भव प्रपंच कथा, ये हमको सच्ची दिशा दिखाती है। जिस स्पीड में हम भाग रहे हैं, क्या वो हमारा लक्ष्य के तरफ लेकर के जा रही है या लक्ष्य के विरुद्ध जा रही है, ये ज्ञान उपमिति कथा हमको करवाती है। उपमिति को जाने बिना धर्म के अंदर प्रवेश करना, यानी कि खाई के तलहट्टी के ऊपर खड़े होकर के बवंडर के लिए वेट करने लायक है। पहला उद्देश्य, हेयम होना चित्तम सर्वम, छोड़ने जैसा जो कुछ भी है वो सब कुछ छोड़ देना, ये सबसे पहला उत्तर। सेकंड उद्देश्य, कर्तव्यम करनो चिंतम, जो करने जैसा है, जो कर्तव्य है, उसको करना चालू ही रखना।
पहले बंद करने लायक बंद कर देना, सेकंड करने जैसा करना। कितना वेग लगता है, जो छोड़ना है वो छोड़ देना, जो करना है वो करना, अभी इसमें क्या बड़ा तीर मारा, लग सकता है। लेकिन पहले में हमने जाना कि जो हमको मन के अंदर दुर्भाव उत्पन्न करवा सके वो छोड़ने लायक है। सिमिलरली जो करने लायक है, जो कर्तव्य है, उसको चालू रखना। अब यहाँ पर प्रश्न कर्तव्य क्या है हमारा, बिकॉज हम एकदम बाल कक्षा के जीव है, अभी अभी हमारा धर्म के अंदर प्रवेश हुआ है, हमको कर्तव्य नहीं मालूम, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सिद्धर्षि गुरु भगवान कहते हैं, हार निहार गोक्षीर कुंदेन्दु विशदम मनः, यानी कि जिस घटना के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा, जिस आलंबन से हमारा मन स्नो व्हाइट बर्फ के माफिक एकदम सफेद हो जाए, मोती के हार के माफिक एकदम चकमकार हो जाए, मोगरे की माला के माफिक एकदम सुंदर हो जाए, वो चीज वो काम हमको करना। इससे अभी बहुत ज्यादा ये फिलोसॉफिकल हो गया, अभी एग्जैक्टली क्या करना वो बता दो। स्टॉप करने के लिए एकदम क्लियर मिल गया कि ये घटना से अगर मन के अंदर क्लेश उत्पन्न होता है तो वो घटना हमको संसार में लेकर के जाएगी, वहां संसार बढ़ाएगी। अगर हमको तभी भी घटना को छोड़ना नहीं है तो हमको मान लेना कि हमको संसार ही प्यारा है, मोक्ष की हमको इतनी ज्यादा इच्छा नहीं है। एकदम क्लियर कट आंसर वहां पर आ जाता। औचित्य करने लायक जो है, जो औचित्य है हमारा, उसको कंटिन्यू करना। बुद्धिमान वही है जो कार्य करता जाए जिससे उसका मन निर्मल होता जाए। इससे वही प्रश्न कि अभी मन निर्मल होगा कैसे, फोन में कुछ उथल पाथल हो रही है, किसी के साथ पंचायत हम ठोकने के लिए बैठे हुए हैं, क्या उससे हमारा मन निर्मल होगा? नहीं। तो मन निर्मल होगा किससे? हम पैसे के लिए जीते हैं, पैसे कमाने के लिए दिन रात भागते रहेंगे, वो हमारा कर्तव्य भी बन जाता है, संसार लेकर के बैठे हैं, तो क्या उसको करते रहने का? नहीं। परिवार के लिए हम जितना भी कुछ करते हैं वो हमारे कर्तव्य के अंदर आता है, तो वो क्या हमको करते रहने का? आंसर आता है नहीं। दूसरा विरोधाभास यहाँ पर, धर्मादि मूल औचित्यम, यानी कि धर्म का मूल है औचित्य। धर्म का सबसे पहला स्टेप है औचित्य की पालनी। अगर मेरा औचित्य यहाँ पर घर को चलाना, मैं घर को न चलाऊं और पूरा दिन स्वाध्याय माला लेकर के बैठा रहूं, तो मैं धर्म नहीं लेकिन अधर्म कर रहा हूं। ओके, धर्म का पहला स्टेप है औचित्य की पालनी। लेकिन यहाँ पर औचित्य, उसकी डेफिनेशन भी हमको मालूम नहीं पड़ती। हमारा खुद का औचित्य यानी कि जो हमको मोक्ष तक लेकर के जाए वो हमारा औचित्य, जो हमको मोक्ष के विपरीत धारा में लेकर के जाए वो हमारा औचित्य नहीं है। हमारे सबकी हम सबकी एक प्रॉब्लम ये है ना कि हम सब कुछ औचित्य के अंदर लेकर के आ जाते हैं। किसी के लग्न में जाना वो शायद औचित्य हो सकता है, लेकिन वहां पर इटालियन काउंटर के ऊपर डटे रहना वो औचित्य नहीं है। आइसक्रीम पार्लर के ऊपर रेड मारना वो औचित्य नहीं है। अभक्ष की लाइन में खड़े होकर के ज्यादा खाने की इच्छा रखना वो हमारा औचित्य बिल्कुल भी नहीं है। शादी के अंदर संगीत संध्याओं के अंदर एकदम निम्न कक्षा की जो स्त्रियां, जो पुरुष होते हैं, उसके माफिक अपना वेशभूषा करके अनजानों के सामने नाच गाना करना, ये हमारा औचित्य नहीं है। किस कुल के, किस किस परंपरा के, कौन हमारे पिता है? 3 लोक के नाथ हमारे पिता है। ऐसी संतान हम आधे अधूरे कपड़े पहन करके सब अनजानों के सामने नाचते फिरे, क्या ये औचित्य है? शादी में आइसक्रीम की काउंटर में हम 4, 5, 10 बार आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, और वहां पर आइसक्रीम के ऊपर डब्बे के ऊपर डब्बे खाली करते रहे, ये हमारा औचित्य नहीं है। खुद के भाई का भी शादी क्यों ना हो, शादी अटेंड करना शायद औचित्य हो सकता है, अंडरस्टूड, लेकिन वहां पर जाकर के अपने अपने रागों को, अपने आहार की संज्ञाओं को पोषना, अपने मान को पोषना, ये हमारा औचित्य नहीं है। क्लियर कट ना यहाँ पर हमको डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। जिस चीज को करे बिना मेरा संसार आगे नहीं बढ़ सकता वो है औचित्य। अगर मैंने पैसे कमा लिए, मेरे पास अभी 2, 5, 10 करोड़ का सेविंग्स है जिससे मेरा अगला 40 साल निकल सकता है, फिर भी अगर मैं पैसे कमाने के लिए जाऊं तो वो मेरा औचित्य नहीं है। फिर उस समय हम ये बहाना नहीं दे सकते कि परिवार लेकर के बैठे हैं, एक संसार लेकर के बैठे हैं, पैसे तो कमाने पड़ेंगे। जितने पैसों की आवश्यकता थी जिससे हमारा रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो सकती है, उतना अगर हमारे पास हो गया
फिर भी पैसे कमाने के लिए हम नीति पूर्वक भी काम क्यों न करें, वो हमारा औचित्य नहीं है। एक किसी बहन की एक यहाँ पर घटना गुरु भगवंत लेते हैं। ये बहुत ही उत्तम श्राविका बहन, शादी फिक्स हो गई। शादी के दिन उनका वो पानी ग्रहण वगैरह होने वाला था, और उसी वक्त अब कुछ कॉमन फ्रेंड्स के द्वारा वो श्राविका बहन को मालूम पड़ा कि जैसे पानी ग्रहण होगा, उसको उसके होने वाले हस्बैंड के साथ एक सोलो परफॉर्मेंस सब गेस्ट के सामने देनी पड़ेगी। कोई रोमांटिक सॉन्ग होगा, बहुत ही सेंसुअस स्टेप्स होंगे उसके। वो उसने बोला, वो ब्राइड ने, वो श्राविका बहन ने, कि भाई नहीं, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने कभी भी इसके लिए हाँ बोली ही नहीं थी, मुझे मालूम भी नहीं था। वो जो वर राजा था, वो जो ग्रूम था, वहां से मैसेज आया कि नहीं, ये तो करना पड़ेगा, बिकॉज इसके लिए हमने सब प्रिपरेशंस कर दी हुई है, सरप्राइज रखा हुआ है। ये तो आपको कॉमन फ्रेंड्स के द्वारा मालूम पड़ गया, वो बात अलग है, लेकिन हमने बहुत बड़ा इसके लिए एंट्रेंस प्लान किया हुआ है, बहुत ज्यादा पैसे का धुआ किया हुआ है, और सब लोग हमारे लिए वेट कर रहे हुए होंगे। तो वो 10 मिनट या 15 मिनट का जो परफॉर्मेंस है वो आपको देना पड़ेगा। जावेदा बहन उस समय धराहर अपने माता पिता को बोल देती है कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर पाऊंगी। शादी के शुरुआत में अगर इतना ज्यादा उसकी आसक्ति, इसका इतना ज्यादा उसका संसार के अंदर का खिंचाव है, तो मेरा उसके साथ सेटिंग नहीं हो पाएगा। वो श्राविका बहन उस वक्त पानी ग्रहण के शायद 1-2 घंटे पहले ये इंफॉर्मेशन सबको देती है कि इससे शादी नहीं होने वाली, और कुछ ही महीनों के अंदर अंदर वो श्राविका बहन दीक्षा मार्ग पर आगे निकल जाती। ये है उचित। जिस चीज को करे बिना हमारा संसार नहीं चल सकता, वो चीज करना, उसका नाम औचित्य। जो चीज करने से हमारे मन के अंदर का राग को पोषण मिलता हो, वो हमारा औचित्य बिल्कुल भी नहीं है। शादी की बात आई तो गुरु भगवान बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं। जनरली ना वो शादी के अंदर, वो गुजराती के अंदर वो एक पहलू मंगल वर्ताय, ऐसे थोड़ी एक मंगल गीतों गानों, मंगल गीत के एक थोड़े गान है, उसको गाने की एक प्रथा है। पहलू मंगल वर्ताय रे, बीजू मंगल वर्ताय रे वगैरह, यानी कि पहला मंगल ये, दूसरा मंगल ये, तीसरा मंगल, ऐसा बोल करके वहां शादी के अंदर वो मंगल गान जो बहुत पीढ़ी पहले से चले आ रहे हैं, वो गान गाने की एक प्रथा है। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवान हाईलाइट करते हैं कि सबसे बड़ा अपमंगल, अशुभ मंगल तो हम खुद हमारे शादी में करते हैं। रात्रि भोजन सबको कराते हैं, सबको अभक्ष का भोजन खिलाते हैं, सबको हम अनगन पानी या आदि जो जो भी एक अजैन की धारा है उसके अंदर हम लेकर के जाते हैं। फिर कौन सा पहला मंगल और कौन सा दूसरा मंगल, सबसे बड़ा अशुभ मंगल तो हम खुद सर्जन करते हैं। जिस शादी की शुरुआत ऐसे अशुभ मंगलों के द्वारा हुई हो, वो शादी आगे जाकर के हमको धर्म के अंदर स्थिर कर पाए, इसके चांसेस कितने। जिस रिश्ते की शुरुआत, जिस नींव की शुरुआत ही अशुभ अब अमंगल से हुई हो, वो आगे जाकर के मंगलिक कुछ हमारे जीवन में कर पाए, इसका तो चांस ही नहीं। कर्तव्यम करनो चित्तम, जीवन के हर एक स्टेप्स में उपमिति, हम की ये पंक्ति हमको याद करनी चाहिए। अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो क्या ये मेरा कर्तव्य गिना जाता है, देन ओके लेट्स डू इट। लेकिन अगर ये मेरा कर्तव्य नहीं है, तो मेरा इसमें 1% भी भाग नहीं रहेगा। जो करने जैसा है वो सब कुछ करना, लेकिन उसके पहले जो छोड़ने जैसा है वो सब कुछ छोड़ना। ये दो, कर्तव्य करना चित्तम। आज शायद हाँ थोड़ा समय तो हमारे पास है। तीसरा कर्तव्य की अगर हम जाते हैं, उसके पहले ना बहुत एक अच्छा दृष्टांत गुरु भगवान यहाँ पर आपको देते हैं कि कर्तव्यम कर्णो चिंतम के अंदर आज का एक बहुत ही बर्निंग प्रश्न जो हम सबके दिमाग में होता है। 8-10 दिन पहले कोई एक श्रावक ऑस्ट्रेलिया से गुरु भगवंत को मिलने के लिए आए, वंदन करने के लिए आए। वो श्रावक और उनका बेटा, दो दो जने आए हुए थे वंदन करने के लिए। दोनों ने वहां पर रहे, 2 टाइम प्रतिक्रमण किया, एकासना बैसना चौविया सब कुछ उन्होंने किया। और फिर 2-4 दिन बाद जब धर्म की बात चर्चा सब वगैरह पूरी हो गई, फिर हित शिक्षा लेने के लिए वो 2 श्रावक गण आए और कहते कि भाई हम रहते तो अनार्य देश के अंदर ही है, लेकिन फिर भी हमारी वहां पर आराधना जबरदस्त होती है। एक अपेक्षा से जितनी भारत के अंदर हम आराधना नहीं कर पाते, उतनी यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में रहकर के हमारी आराधना हो जाती है। और इस प्रकार के डायलॉग्स हमको बहुत बार सुनने को मिलते हैं हमारे स्वजनों के द्वारा। तो गुरु भगवान कहते हैं कि भले आप वहां पर आराधना कर रहे हो, इसका तो संतोष है, लेकिन आखिरकार वो है तो अनार्य देश ही ना। जिस देश के अंदर
मांस खाने को एक नॉर्मल रूटीन गिना जाता है, जिस देश के अंदर दारू को पानी जैसा गिना जाता है, जिस देश के अंदर व्यभिचार को व्यभिचार की दृष्टि से नहीं देखा जाता, ऐसे देश में रह करके आप क्या चौबियार, क्या नौकासी करके उखाड़ लेने वाले हो। एक रानी होती है, वो रानी को मन के अंदर इच्छा होती है कि जो मोर होता है ना, उसके जो पंख, वो कलरिंग पंख उसको चाहिए थे, फिर उसको अपने डेकोरेशन में डालने का था। तो फटाफट उसने सैनिकों को बोला, सैनिक ने बोला अभी इस सीजन में हमने बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी मोर नहीं दिखाई दे रहा। वो तो जब बरसात का समय होगा तब वो लोग बाहर आते, फिर तो किधर ना किधर जंगल में अंदर बिल के अंदर छुपे हुए रहेंगे। वो रानी ने ये बात राजा को कंप्लेन की कि मुझे एट एनी कॉस्ट मोर के पंख पंख चाहिए, तो दो, लेकिन चाहिए तो चाहिए। राजा ने सैनिकों को बुलाया कि भाई क्या हो रहा है, अभी वो पंख क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो वो सैनिक बोलते कि हमने बहुत ढूंढा, लेकिन अभी इस सीजन में पंख नहीं मिलने वाले हैं। तो सबने अपना दिमाग लड़ाया। किसी सैनिक ने बोला कि वहां पर ना हमारे नगर में एक साधु बाबा है, उनके हाथ में बड़ा सा वो एक मोर पिंछी का एक छड़ी है, उसको सबके सिर के ऊपर मारते रहते हैं आशीर्वाद देने के माध्यम से। उनके पास से वो उनका जो है मोर की पिंछी का पूरा समूह, उसमें से हम दो पीछे दो पंख हम मांग सकते हैं। राजा ने बोला हाँ ये बेस्ट है, आप एक काम करो, फटाफट वो साधु भगवान जो भी वो ऋषि मुनि है उनके पास जाइए और उनको की बोलिए कि भाई राजा ने मांगा हुआ है कि वो ये पंख आपको दे। सैनिक गए, विनंती की वो संत से कि ये दो पंख दे दो। संत बोला नहीं नहीं, ये मेरी साधना का प्रतीक है, इसको तोड़ करके मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। आप और कुछ भी मांग लो मुझसे, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये चीज मैं नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी। वापिस आ गए। राजा को बोला कि मैं ट्राई तो किया लेकिन वो मान तो नहीं रहा। राजा ने बोला एक काम करो, संत का खून कर दो, लेकिन ध्यान रखना संत को पैर नहीं लगा सकते। अगर संत आपको उसका मोर का पंख नहीं दे रहा है तो उसको मार डालो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मारते वक्त इतना ख्याल रखना कि संत को पैर नहीं लगाना। बिकॉज मैंने मेरी परंपरा से ये जाना हुआ है कि संतों को पैर नहीं लगाने चाहिए। सैनिक आधे अधूरे बुद्धि वाले थे। सब लोग गए, संत को पूछा, वार्निंग, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, संत नहीं माना। एकदम शांति से उसके पास जाकर के उसके गले पर छुरा यहाँ पर काट दिया और उसके हाथ से जो पंखों का जो समूह था वो ले लिया। लेने के बाद वो राजा के पास आए, राजा ने पूछा संत को मारना पड़ा? यस मारना पड़ा, लेकिन पैर तो नहीं लगाना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, संत को पैर नहीं लगाए। हाँ तो ठीक है। यहाँ पर ये गुरु भगवंत वो दो जो ऑस्ट्रेलिया वाले थे उनसे प्रश्न करते हैं कि इसमें जो राजा ने जो स्टेप लिया, आपको क्या लगता है वो राजा बुद्धिमान था या मूर्ख? वो ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते अरे बिल्कुल मूर्ख था। संत को अगर पैर ही नहीं लगा सकते तो संत को मारने की बात तो आती ही नहीं है। गुरु भगवंत कहते बस एग्जैक्टली ये तत्व मुझे आपको समझाना है। जिस देश के अंदर, जिस भूमि के अंदर मांस को पाप नहीं माना जाता, दारू को पानी की तरह सब लोग पीते हैं, व्याभिचार को व्याभिचार की दृष्टि से नहीं देखा जाता, जहां पर गुरु भगवान के पदार्पण नहीं, वैसी जगह पर रह करके आप क्या चौबियार करके ले जाने वाले हो? ये तो ऐसी बात हो गई कि गुरु का खून कर दिया, धर्म का खून कर दिया, संस्कृति का खून कर दिया, और फिर आप बोलते ही हो कि भाई मैंने पैर तो नहीं लगाए। क्या है ना, हम सबके थोड़ी बहुत एक मन की सुषुप्त इच्छा होती है कि हम यूएस जाए, यूरोप जाए, सेटलमेंट हो जाए, वहां पर भी बहुत बड़े बड़े संघ है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है, आराधना वहां पर भी होती है। तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा करप्शन है, जीना बहुत डिफिकल्ट है, क्लाइमेट बहुत आड़ा टेढ़ा है, इंडिया में एक भी काम ठीक से नहीं होता। वहाँ यूएस यूरोप में तो एकदम सिस्टमैटिक है, एक बार हमने काम शुरू कर दिया तो सिस्टमैटिक से वो पूरा हो ही जाता है। यहाँ पर हर एक स्टेज पर घूस दो, उसको ये करो, उसको वो करो, बहुत ज्यादा झंझाल है भारत के अंदर। अगर हमारे मन में ये विचार आते हो तो कहीं ना कहीं हमको उस विचारों को स्टॉप करने जैसा है कि आर्य देश मिलने के बाद भी अगर अनार्य देश के लिए हमारे मन में आसक्ति खड़ी हो जाएगी तो भवांतर के अंदर हमको आर्य देश ही नहीं, शायद आर्य धर्म भी हमको नहीं मिलेगा। ये 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 घटना को यहाँ पर लेने का हमारा मेन तात्पर्य ये था, छोड़ने जैसा जो है उसको छोड़ना, और कर्तव्य जो करने जैसा है वो कर्तव्य हमको करना। लेकिन कहीं इसके अंदर हमारा मानसिकता इस ऑस्ट्रेलिया वाले घटना जैसी न हो जाए, जहां पर हमारा धर्म ही नहीं रहा, संस्कार ही नहीं रहे और हम पैर नहीं लगा रहे, उससे हम खुश हो रहे हैं।
हमारा खाना पीना, हमारा व्यभिचार का सब कुछ चालू है, और फिर हम इच्छा भी ये करते कि भाई ये तो मेरा कर्तव्य है, मुझे करना पड़ेगा, ये तो मुझे करना पड़ेगा। ये भ्रमणा के अंदर हमको नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ करके गुरु भगवान उस ऑस्ट्रेलिया वाले को कहते हैं कि चलो मान लेते हैं कि भाई आपसे आराधना अच्छी हो रही है, लेकिन आपकी आने वाली सेकेंड पीढ़ी या थर्ड पीढ़ी, अगर उसका हल्का पिक्चर भी आपके दिमाग में आ जाएगा, कल का कल आप बोरिया बिस्तरा पैक करके ऑस्ट्रेलिया से भाग करके निकल जाओगे। 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी बाद जब आपका पुत्र या पौत्र कोई गोरी कन्या या कोई काली कन्या के साथ शादी करके आपके घर में आएगा, और आपके घर में रहने के साथ साथ ही वो मांस मच्छी सब अलग अलग व्यसन करता रहेगा, तब आपको फील होगा कि भाई यहाँ पर रहना कितना बड़ा पाप। शायद आप बच गए, वो संस्कार आपको नहीं लगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या वहां पर सुरक्षित रह पाएगी या नहीं। सेकंड उद्देश्य, पहला छोड़ने लायक जो है उसको छोड़ना, जीवन के अंदर करने लायक कर्तव्य जो है उसको हमको करना। ये हमारे 2 कर्तव्य यहाँ पर पूरे होते हैं। एक आखिरी तीसरा कर्तव्य लेकर के हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। जीवन का तीसरा उद्देश्य है श्लाघ्यम श्लाघोदितम वस्तु, यानी कि जिस चीज की प्रशंसा करनी चाहिए उसकी प्रशंसा करनी। हमको लगे इसमें तो क्या बड़ा तीर मारा, प्रशंसा जिसने कोई अच्छा कार्य किया उसकी प्रशंसा करनी, जिसने अच्छा कार्य नहीं किया उसकी प्रशंसा नहीं करनी। एकदम सिंपल है। शायद ये वाक्य सिंपल होगा, लेकिन इसके अंदर का जो रहस्य है वो बहुत डेप्थ वाला है। एक छोटी सी घटना यहाँ पर गुरु भगवान हमको समझाते हैं कि मान लो कि हम हमारे घर से चल करके हमारे संघ में जो परमात्मा विराजमान है उनकी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में हम चल के जा रहे हैं, हमारे सामने पहला व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति बेचारा इकोनॉमिकली बहुत वीक है, वो शायद बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका बहुत कम द्रव्य उसको मिलते हो, बेचारा बहुत ही गरीबी जैसी हालत के अंदर रहता हो वो व्यक्ति, लेकिन धर्म बहुत उत्तम करता है। रोज प्रभु पूजा करता है, एक आधा सामय कर लेता है, दो टाइम का प्रतिक्रमण सब कुछ करता है, रात्रि भोजन का त्याग है, पार्वती के दिन पौषध वगैरह सब कुछ कर लेता है। तो कॉल जो धर्मी जिसको हम बोल पाए उस प्रकार का ये पहला आदमी। हम परमात्मा का पूजा करने के लिए घर से निकले, सबसे पहला आदमी हमको ये मिला। इकोनॉमिकली थोड़ा वीक है लेकिन धर्म के अंदर आगे। थोड़े हम आगे गए और सेकेंड व्यक्ति हमको मिला। दोनों हमारे संघ के व्यक्ति, दोनों हमको जानते हैं और हम भी उन दोनों को जानते हैं। सेकेंड व्यक्ति हमको मिला, अपार संपत्ति, एमएलए के साथ, सीएम के साथ उस इंसान का डायरेक्ट कांटेक्ट है, लेकिन वो इंसान सिर्फ संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के टाइम में ही उपाशय के अंदर दिखाई देता है, या जब कभी भी ट्रस्टी पद के ऊपर आरूढ़ होकर के कोई मान सम्मान लेने की बात हो तब भी वो इंसान दिखाई देता है। इन 2 दृष्टांतों के अलावा कभी भी वो इंसान हमको मंदिर के अंदर या उपाशय के अंदर दिखाई नहीं देता। पैसे जबरदस्त है, 2 बंगले उसके हैं, 4 गाड़ियां चल रही है, सीएम का कुछ भी काम हो, 1 लाइन कॉन्टैक्ट उसके पास है। अभी यहाँ पर सिद्धर्षि गणी महाराजा हमसे प्रश्न करते हैं, ये दोनों इंसान जो हमको मिले, प्रामाणिकता से हमारे मन में बात करने का जो एक उल्लास वाला भाव है वो किसके ऊपर ज्यादा हमको आएगा। पहला जो इकोनॉमिकली वीक है, धर्म में आगे है, उसको हम प्रेम से बुलाएंगे, या सेकंड आदमी जिसके 1 लाइन कॉन्टैक्ट है लेकिन धर्म के अंदर ऑलमोस्ट 0 है, उसको हम प्रेम से बुलाएंगे। यहाँ पर अनुमोदना यानी कि अनुमोदना ताली बारंबार उसकी बात नहीं हो रही है, प्रशंसा उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जहां जहां पर हमको पहले व्यक्ति के लिए बात करना, उसके साथ बात करने के द्वारा मन के अंदर हर्षोल्लास ज्यादा प्रकट होते हैं, तो मान लेना हमारे मन के अंदर धर्म की प्रशंसा है। और जहां जहां पर पैसे वाला आदमी, सत्ता वाला आदमी, पावर वाला आदमी जो धर्म के अंदर 0 है, उससे मिलन करने के बाद उसमें ज्यादा बातचीत या हर्षोल्लास उत्पन्न होता है, तो मान लेना कि अभी भी संसार की प्रशंसा हमारे मन में चल रही है। ओहो क्या बड़ा आदमी मुझे आ गया। वो सामने से वो मेरे से बात किया, 5 मिनट खड़ा होकर के हम आराम से सब बात कर रहे थे। वैसे तो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, कभी भी किसी का फोन भी नहीं उठाता, और उस दिन मेरे साथ खड़े होकर के रोड के साइड पर 5 मिनट उसने बात की। कितना उमंग उल्लास हर्षोल्लास आ जाएगा। उसके 2-4 मिनट पहले वो साधारण इंसान जो धर्म के अंदर आगे है, वो हमको मिला था भी या नहीं ये भी हमारे मन में कैप्चर नहीं होगा, ऐसी हमारी परिस्थिति। बिकॉज कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली भी
सत्ता को, पावर को, फेम को, नाम को, एक पद को हम बहुत ज्यादा प्रशंसा, उसके लिए हमारे मन में जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा, और जो धर्म के अंदर आगे है, सामयिक करता है, स्वाध्याय करता है, जीवन के अंदर विषय कषय को कम करने का प्रयत्न करता है, लेकिन प्रामाणिकता से पैसे उसके पास कम है, तो वैसे इंसान के लिए हमारे मन में भावोल्लास जागृत होने के चांसेस जीरो। ये तीसरा उद्देश्य जो है, इसको हम वापस मंडे के क्लास में थोड़ा जानने का हम प्रयत्न करेंगे। आज हम यहाँ पर पॉज करते हैं। अगर कुछ प्रश्न है तो हम फटाफट फटाफट 10 मिनट के अंदर ले लेते हैं। मैला मन में ईर्ष्या भी आ सकती है ना, सब कुछ जिस जिस चीजों से हमारा मन मैला होता हो, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, ये सब कुछ हमारे मन को दूषित करता है। तो इन सब का सब हम त्याग नहीं ही कर पाएंगे। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। बोल देंगे हाँ त्याग करने जैसे, लेकिन नहीं ही कर पाएंगे। लेकिन सब कुछ त्याग न कर पाए, इसके इसका एक्सक्यूज बना करके हम कुछ भी त्याग ना करें, ये प्रॉब्लम है। चलो एटलीस्ट मेरे लिए क्रोध का त्याग करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं उसमें अपने मन जो मैला हो जाता है उससे बचा नहीं पाऊंगा, ठीक है, उसको अभी साइड में रखते हैं। ईर्ष्या, चलो ईर्ष्या जहां जहां पर मुझे होगी वहां वहां वो घटना से, वो स्थान से मैं हट जाऊंगा। वन बाय वन एक एक दोषों को ढूंढेंगे और दोषों को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। गाथा भी सेंड कीजिए। और इस ग्रंथ में कितनी गाथा है? लगभग 400-500 गाथा है जहां तक मुझे मालूम है। एक बार देखना पड़ेगा, बिकॉज पूरी पुस्तक तो मैंने भी कंप्लीट नहीं करी हुई है। लेकिन उपमिति भव प्रपंच कथा की जो पुस्तक है उसका पीडीएफ कॉपी हमारे पास है। गाथा है, गाथार्थ है और भावार्थ है। जिस किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए वो अगर 8122 वाले नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो नितिन भाई आपको वो पीडीएफ मैसेज के द्वारा पहुंचा देंगे। कौन सा पेज नंबर? शायद हमारा सेकंड या थर्ड तक हम पहुंचे। चित्त की प्रसन्नता को इजी वे में मीनिंग समझा होना। हाँ, चित्त की प्रसन्नता, इसको अगर हमको अनुभव के द्वारा समझना हो तो फॉर एग्जाम्पल सुबह को हम उठे, उठने के बाद हमने हमारा फोन चेक किया, फोन के अंदर ब्राउजिंग में हमारा 2 घंटा चला गया, और फिर 9 बज गए, ऑफिस का टाइम हुआ, हम ऑफिस के लिए निकल गए। ये घटना नंबर 1। घटना नंबर 2, सुबह को हम उठे, हम शत्रुंजय के तलेटी से चढ़ते चढ़ते 2 घंटे के बाद दादा के दरबार में पहुंचे, दादा का हमने दर्शन किया। घटना नंबर 2। घटना नंबर 1, 2 घंटा मोबाइल ब्राउजिंग किया सुबह के टाइम। घटना नंबर 2, 2 घंटा हमने यात्रा करके दादा आदिनाथ परमात्मा के दरबार में हमने उनका दर्शन किया। अब इन दोनों में से चित्त की प्रसन्नता हमेशा हमारे लिए सेकंड घटना में ज्यादा, वो जो चीज ज्यादा हमको हो रही है सेकंड घटना के अंदर, उसका नाम है चित्त की प्रसन्नता, और वो हमको बढ़ाते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तंबाकू, रजनीगंधा, तुलसी खाने में क्या पाप है? पता है ये डेंजरस है, बट धर्म में इसका अर्थ है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये तुलसी, तंबाकू, रजनीगंधा वगैरह खाने में पाप क्या है? सबसे पहले तो वो अभक्ष्य है, सही, व्यसन के अंदर आता है, सही। उसका हमारे अध्यात्म के ऊपर इतना बड़ा असर इसके लिए पड़ता है क्योंकि ये सब खाने के द्वारा हम इस चीज के पराधीन बन जाते हैं। अगर 2 दिन मैंने रजनीगंधा नहीं खाया, मेरा मन आकुल जाकुल हो जाएगा, क्लेश उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। 2 दिन से पूड़ियां नहीं खाई है, कोई भी आकर के हल्का सा भी मुझे बोल देगा, मेरा बॉयलर फट जाएगा। जितना हम ये तंबाकू, ये रजनीगंधा वगैरह जितने भी मुंह केसर, वो आंख केसर, कुछ ना कुछ वो टैगलाइन आती है, तुलसी वगैरह, जितना हम इसका सेवन ज्यादा करते हैं हम इसके गुलाम बनते जाते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि एक बार ये पुड़िया अगर हमको नहीं मिलेगी, हमारे मन के अंदर जब तक पुड़िया न मिले तब तक क्लेश और क्लेश ही रहेगा। क्लेश वासित मन ए संसार, क्लेश रहित मन ए भव पार। पुड़िया खाई, 2-4 दिन मिला, मजा आ गया, 5 दिन पुड़िया मिलना बंद हो गया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, स्टॉक पड़ा था वो डिप्लीट हो गया। वो 5वें दिन से मन के अंदर जो एक दुर्भाव उत्पन्न होगा वो शायद हमको भवांतर के अंदर नरक गति में लेकर के जाए। अगर कोई चीज जिसपे राग है वो अपने पास नहीं होती तब ज्यादा आती है, एग्जाम्पल 14 के दिन, हाँ, तो उस चीज का त्याग हमारे लिए लाभदायक कैसे? मन तो उधर ही होगा ना। बहुत अच्छा सवाल है। 14 के दिन हमको हरी सब्जी फल वगैरह नहीं खाना, वो कठोर, वो मूंग और मूंग की दाल नहीं खाती है, बराबर। उस समय अगर हमारे पास आम रस हो तो मजा आएगा। तो अगर हम आम रस नहीं खाते लेकिन मन में आम रस ही चलता रहता है तो उससे तो बेटर है ना कि हम आम रस ही खा लें। प्रॉब्लम क्या?
तो पसंद। लेकिन यहाँ पर ना हमको प्रयत्न ये करना है कि हमारे मन के अंदर ये जो रसनेंद्रिय का जो राग है उसको तोड़ना है। मालूम है कि मुझे आम के प्रति राग बहुत ज्यादा है, 14 के दिन मुझे वो ही आम याद आएगी। लेकिन अगर मैं उस टाइम में भी आम का सेवन करता रहूंगा तो कब जाकर के मैं मेरी आहार संज्ञा को तोड़ पाऊंगा। महीने के अंदर 5 दिन जो ट्रायल के जो तिथि के हमको मिले हुए हैं, उसमें हमको हमारा पुरुषार्थ करके आहार संज्ञा तोड़नी है। मन के अंदर विचार आएंगे, लेकिन फिर भी मन को मना करके हम उस विचार को कभी भी परिवर्तन के अंदर लेकर के नहीं आएंगे। दैट शोज कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर पुरुषार्थ करने की धारा मौजूद है कि भाई वो आम या जो कुछ भी जिसके अंदर हमको रस उत्पन्न होता है वो नहीं खानी है, वो हमारी आहार संज्ञा को बढ़ाने वाली है। ये पुरुषार्थ हम वो 4-5 दिन तिथि के दिन में कर पाएंगे। अगर वो भी नहीं रहेगा तो जीवन पर्यंत हम आहार संज्ञा रसनेन्द्रिय के पराधीनता में हमारा जीवन निकल जाए। तो ये 5 दिन और कल जोगानुजोग 14 का दिन है। तो वापस सबसे प्रार्थना की वो प्रतिक्रमण के सूत्रों का रहस्य जो हमने थोड़ा समय के जानने का प्रयत्न किया, उसको कल वापस प्रैक्टिकल्स में डालने का समय सबसे निवेदन है। कल एक दिन न रात्रि भोजन, न हरी सब्जी, न भक्ष्य और प्रतिक्रमण कंपलसरी अगर हम एक दिन के लिए करें तो कहीं ना कहीं ये सुनने के द्वारा परिवर्तन हमारे अंदर आ रहा है, इसका पुष्टिकरण हम अपने आप के लिए कर पाएंगे। हमने कोई चीज का नियम लिया, चॉकलेट तो कभी देखकर मन हो जाए एंड फिर वापस मन को स्ट्रांग बनाए नहीं खाए तो मन में आया उसका भी दोष नहीं। किसी का अच्छा सवाल है कि अगर मन के अंदर हमने किसी चीज का त्याग किया हुआ है कि मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, खानी चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं है, सामने चॉकलेट आ गई, मन के अंदर विचार आया कि चॉकलेट खा लेते हैं, लेकिन फिर पुरुषार्थ किया, मन को वो चॉकलेट खाने से रोका, तो क्या हमको दोष लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। मन के अंदर खराब विचार का आना वो कर्मसत्ता कर्मसत्ता की स्ट्रेंथ में चला जाता है। कर्मसत्ता उसका उसका करता है। मन के अंदर खराब विचार आना उसका कारण कर्मसत्ता, लेकिन मन के अंदर खराब विचार टिक जाना वो हमारे पुरुषार्थ की कमी। हमारे पुरुषार्थ की कमी से हमको पाप का बंध होगा। कर्मसत्ता हमको बस एक ऑप्शन दे पाएगी। अगर हमारा मोहनीय कर्म बहुत ज्यादा प्रबल है तो छोटी छोटी चीजों में भी हमको राग होता रहेगा, लेकिन अगर हम पुरुषार्थ करके वो राग को दूर करते रहेंगे तो उतना ज्यादा निर्जरा हमारी होती रहेगी, बंद नहीं होगा। लेकिन विचार आ गया, चॉकलेट खा लेता हूँ, नियम है, अपने आप को रोक नहीं पाया, रैपर खोला, मुंह में डाला, गया। विचार का आना प्रॉब्लम नहीं, विचार का रह जाना वो प्रॉब्लम। क्लेश भी हर फैमिली मेंबर्स के साथ होता है। जब तक हम ना वितरागता 13वां गुणस्थानक वाली अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ राग और द्वेष हमेशा रहेंगे। राग द्वेष जैसे जैसे आत्मा गुणस्थानक में ऊपर जाएगा उसकी जो तीव्रता है वो कम होती जाएगी, लेकिन कंप्लीट जीरो जब तक मुझे आपको हमको केवल ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं ही जाने वाला। वी हैव टू लिव विद इट, ये हमारा सनातन सत्य है। लेकिन उसकी मात्रा हम कम कर सकते हैं। परिवार के अंदर स्नेह होगा, राग होगा, क्लेश होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम पुरुषार्थ करके उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसको जो बार बार हमको होता रहता है, उसमें हम कहीं ना कहीं कमी को लेकर के आ पाएंगे। कंप्लीटली वो हो ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। अगर कोई चीज हमारे नाम पे है और वो कोई हमसे छीने तो उसको लेके जाने देना वो औचित्य है क्या? नहीं। देखो, अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, किसी ने हमको 10 लाख का चुना लगाया, अभी हमारे पास और 90 लाख तो है, उससे हमारा जीवन का निर्वाह हो जाएगा। शायद हम वर्ल्ड टूर जो हमको लेनी थी वो नहीं ले पाएंगे, शायद हमको घर के अंदर एक स्विमिंग पूल बनाना था वो नहीं बना पाएंगे, शायद हमको गाड़ी जो अपग्रेड करनी थी वो हम नहीं कर पाएंगे। तो वो जो आदमी 10 लाख लेकर के गया हुआ है उसको हार माला पहना करके भेज देना, बिकॉज वो सिर्फ पैसे लेकर के नहीं गया, लेकिन वो पैसे से जो सब हम पाप कर पाते वो पाप भी वो लेकर के गया। वो तो हमारा उपकारी है, लेकिन हमारे पास है ही 12 लाख। 10 लाख किसी ने हमारा ले लिया, बाकी 2 लाख में हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। फॉरेन की टूर, गाड़ी तो बहुत बाद की बात, शायद घर का भाड़ा या फिर खाने पीने के भी हमको फाफे पड़ सकते हैं। उस समय में कैसे भी करके लीगल एक्शन, जो कुछ भी धर्म के दायरे में रहते हुए हमको पुरुषार्थ करके हमारा जो पैसा खोया हुआ है उसको रिकवर करने का प्रयत्न करना।
सिमिलरली कोई भी और दृष्टांत के अंदर कोई भी जन हमारी कोई भी चीज को लेकर के जाता है, अगर संसार के अंदर जीने के लिए जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिलमेंट भी नहीं हो पाता, तो वो चीज के लिए भागना। लेकिन वो अतिरिक्त वाली चीज है। हमारे पास दो फोन थे, एक फोन गया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दूसरे फोन के अंदर में एक और सिम डाल करके उसको यूज कर पाएंगे तो चलेगा। हमारे पास था ही एक फोन, ईएमआई के ऊपर लिया हुआ था, वो भी कोई चोरी करके चला गया तो उसको वापस लेने के लिए हमको प्रयत्न करना। एकदम सिंपल। औचित्य फिर से समझाइए कर्तव्य के रूप में। औचित्य, हमारा औचित्य ना, जनरली हम ना हमारा औचित्य हमारे परिवार के लिए, हमारे नाम के लिए, हमारे स्टेटस के लिए, इसी के साथ हम हमारे औचित्य को जोड़ देते हैं। लेकिन कभी भी हमने हमारे औचित्य को हमारे आत्मा के साथ नहीं जोड़ा। आज भले मैं अनीति कर रहा हूं क्योंकि मेरा औचित्य है कि मेरा परिवार की देखभाल हो, लेकिन इसको जो मैं औचित्य मानता हूं वो एक्चुअल में मेरा यानी कि आत्मा का तो खात्मा करने वाला है, तो ये मेरा औचित्य नहीं है। लेकिन जहां पर हमको बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल न होती हो, वहां पर हम काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, अभी बस हम एक शोहरत को प्राप्त करने के लिए, फिर अपने मन के कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, एक एसी तो है अभी हर एक रूम में एसी चाहिए, एक गाड़ी तो है अभी दो गाड़ी चाहिए, एक घर में एक व्हीकल तो है अभी पर हेड व्हीकल चाहिए, एक घर तो है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए एक और घर चाहिए। ये जो है ना, इसके ये प्राप्त करने के लिए अगर हम काम करते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, प्रामाणिकता से भी करते हैं, वो हमारा औचित्य नहीं है। घर के अंदर घर चलाना है, खाना वाना जो भी उसका एक्सपेंस है, उसके लिए अगर हमको काम करना पड़े वो हमारा औचित्य। लेकिन हमारे मन की इच्छाओं को, इंद्रियों को पोषने के लिए अगर हम धंधा नौकरी कुछ भी करते हैं, वो हमारा औचित्य नहीं है। जो मजबूरी में विदेश रह रहे हो वो क्या करे, वहां मन से सामायिक और सभी धार्मिक क्रिया करता है तो क्या फलीभूत नहीं होगी क्या? देखिए यहाँ पर एक दृष्टांत स्पेसिफिकली इसके लिए लिया हुआ था कि बहुत सारे लोग जानबूझ करके पैसों के लाए में फॉरेन चले जाते हैं। तो आज ना एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं ये फॉरेन के ऊपर। कुछ समय पहले वो अरीहा बच्ची का बहुत ही करुणा वाला दृश्य हमको सामने आया हुआ था। जर्मनी में वो गवर्नमेंट वालों ने उनको अपने पास रख लिया, माता पिता को बहुत ज्यादा वेदना पीड़ा वगैरह हुआ, और फिर यहाँ भारत आकर के गुरु भगवंतों से मिल रहे हैं, संघों से मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट से भी अपना प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत वेदना किसी भी माँ बाप को होगी, हम भी उसमें उनकी जो संवेदना है उसको समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ा उसके पर्याय को साइड में रख करके उनकी जो घटना को अगर हम देखने का प्रयत्न करें, उन्होंने ऐसा किया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पैसे को कमाने के लिए हमने हमारा देश छोड़ा, हमारा कुल छोड़ा, हमारे संस्कार छोड़े, हमारा तीर्थ छोड़ा, हमारे गुरु भगवान छोड़े, शत्रुंजय को छोड़ दिया। इसको छोड़ने के बाद सामने सिर्फ वहां पर जाकर के हमको तनख्वाह ज्यादा मिल रही थी, इसके आकर्षण में हम वहां पर गए। फिर वहां पर कुछ अनुचित हो गया कि रोते रोते वापस हमको यहाँ पर सबके सामने घूमना पड़ रहा है। उनकी दयनीय स्थिति है, कहीं पर भी टिप्पणी है ही नहीं। लेकिन ये समझने की बात है कि जब हमने वॉलंटरीली ये सबको ठोकर मार करके पैसे के पीछे भागे हैं, फिर तो अनुचित होकर के होना ही हमारे जीवन में। हमको यहाँ पर खाने के फाफे हो रहे हैं, उस समय अगर वहां पर कोई हमको अच्छी जॉब दे रहा हो, हम उसको ले चलेगा। हमारे यहाँ पर घर अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी वो घर को बड़ा करना है, हमको भी एक पैलेस लेना है, एक बंगलो बंधवाना है, उसके लिए फॉरेन के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो लेट शिफ्ट है। ये पैसों की जो लोलुपता है, ये लोलुपता हमको ले डूबेगी। हमने ना आज स्वाध्याय के अंदर ना एक बहुत अच्छा एक तत्व लिया हुआ था कुछ समय पहले। मम्मन सेठ का एक घटना ली हुई। मम्मन सेठ एज ऑफ नाउ 7वीं नरक के अंदर उनका जीव वेदना सहन कर रहा है। अगर उनकी वो नरक वाला पर्याय को जरा सा अगर हम भूल जाते हैं ना, तो मम्मन सेठ सज्जन व्यक्ति थे। रात्रि के अंदर वो ठंडे पानी में काष्ठ का भारा लेकर के निकल रहे थे। सैनिक महाराजा ने देखा कि भाई ये आदमी कौन है, और उनका मंत्री बोलते हैं कि ये भिखारी भिखारी नहीं है, इसके पास तो आपसे भी ज्यादा धन है। ये घटना हम सब जानते हैं मम्मन सेठ वाली। लेकिन इसे ब्यूटीफुल ये कि मम्मन सेठ ने कहीं कभी भी अपने एम्प्लॉय का शोषण किया, उसको रात्रि के अंदर भेजा, राजा को कर नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। कंप्लीटली नीति पूर्वक वो पैसा कमा रहा था। खुद का शरीर था, उसके शरीर को कष्ट पहुंचा करके वो पैसा कमा रहा था, उसने किसी और को क्या प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी वो मम्मन सेठ 7वीं नरक के अंदर कंप्लीट नीति, कोई चोरी नहीं, कोई अंडर इन्वॉइसिंग नहीं, कोई अंडर बिलिंग नहीं, कोई कैश में धंधा नहीं,
किसी भी एम्प्लॉय का शोषण नहीं, सिर्फ अपने खुद के बॉडी को थोड़ा बहुत कष्ट दे करके खुद पैसा कमा रहा था, सज्जन व्यक्ति था, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर पूरी ये जो घटना के अंदर का जो विलन है, वो मम्मन सेठ को जो पैसे के प्रति जो आसक्ति, जो लोभ था, प्रॉब्लम वो था, और वो लोभ उसको सातवीं नरक में लेकर के गया। नीति अनीति बाद में आएगा, पैसे के ऊपर का लोभ उसको सातवीं नरक में लेकर के गया। हम में से जितनों को भी पैसों के लिए अनार्य भूमि में जाकर के सेटलमेंट होने का इच्छा होती है, उनको एक बारी मम्मन सेठ का एग्जाम्पल याद रखने जैसा। मम्मन सेठ ने देशांतर नहीं किया था, अनार्य देश में नहीं गए थे, आर्य देश में रहने के बाद नीति पूर्वक धंधा किया, सातवीं नरक मिली। हमने धर्म को छोड़ा, संस्कार को छोड़ा, गुरु को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, आर्य देश को छोड़ा, कुल को छोड़ा, पैसे के पीछे भागे। हमारी कौन सी नरक होगी, कि हमको सोचने जैसा है। बोलते हैं ना कि पचखान ना ले तो पाप उतना ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, रात को नहीं खाया पर पचखान भी नहीं लिया तो क्या खाने का ही पाप लगता है। देखिए, इसमें ऐसा है ना, जो जो आश्रव के स्थान है, आश्रव यानी कि जहां जहां से हमारा आत्मा पाप का बंद कर पाएगा। समय बहुत निकल गया, एक आखिरी प्रश्न लेकर के आज हम सेशन को समाप्त करते हैं। जिस जिस द्वार से आत्मा पाप का बंद करता है, उस द्वार को आश्रव कहते हैं। उस द्वार को बंद करके ताला लगाना यानी कि संवर। कि रात को हम खाना नहीं खाते हैं, यानी कि हमारा रात्रि भोजन का पाप अभी तो हमको नहीं लग रहा, लेकिन वो आश्रव जो रात्रि भोजन करने का जो उसका आश्रव का द्वार है, अभी हमने उसको चौबियार या तिबियार के पचखान से, संवर से उसको लॉक नहीं किया, तो हाइयर चांसेस है कि वो द्वार में से पाप प्रवेश करेगा। आज फॉर एग्जाम्पल मैंने रात्रि भोजन नहीं किया, लेकिन पचखान भी नहीं लिया। रात को 10 बजे मेरे फ्रेंड का फोन आता है, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चाय वाय मार के आएंगे, तो मैं हाँ बोल दूंगा, बिकॉज मैंने पचखान कहाँ लिया हुआ है। लेकिन अगर मैं चौबियार या तिबियार का पचखान लिया हुआ होगा, तो मैं उसको मना बोल दूंगा कि भाई रात को तो नहीं खा पाऊंगा, अपन कल सुबह चलेंगे चाय पीने के लिए। तो वो संवर वो गारंटी देता है कि वो आश्रव में से अभी कोई पाप अंदर नहीं आएगा। हम रात्रि भोजन नहीं करते, दैट मीन्स कि अभी द्वार तो खुला है, जस्ट द्वार खुला है, लेकिन अंदर कोई नहीं आ रहा, लेकिन अंदर चोर के आने के चांसेस हाईएस्ट है। सेफ्टी क्या होगी, रात को सोने से पहले घर का दरवाजा बंद करके लॉक करेंगे तो आराम से नींद आएगी। रात को सोने से पहले घर का दरवाजा खुला रखा हुआ है तो नींद हमको नहीं आएगी, बिकॉज भय है चोर अंदर आ जाएगा, भले नहीं आएगा लेकिन फिर भी भय रहता है। सिमिलरली यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवान को भी भय लगता है कि जब तक हम हमारे आश्वर को संवर से लॉक नहीं करेंगे, तब तक वहां से पाप का अंदर प्रवेश होने के चांसेस हाईएस्ट है। इसके लिए ऑन अ बेटर, ऑन अ सेफर साइड, उसको संवर से, पचखान से हम लॉक कर दे तो उचित होगा। मेरे ख्याल से अक्षत जी और किसी और श्वेता जी का प्रश्न आज हम पेंडिंग रखते हैं। 10:30 हो गए हैं, सबका एक समय की मर्यादा होती है। कल के दिन ना मुकेश भाई का सेशन रहेगा, लाइफ विदाउट मेडिसिन, और मंडे को हम ये उपमिति बहुप्रपंच कथा की धारा को आगे लेकर के जाएंगे, और साथ में जो 2-3 प्रश्न रह गए हुए हैं उसको भी हम मंडे को जानने का प्रयत्न करेंगे। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में निर्गम सबकी बहुत बहुत अनुमोदना, प्रणाम, धन्यवाद। कल शार्प 9 बजे 9 PM मुकेश भाई का सेशन यहाँ पर शुरू होगा। धन्यवाद।